हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 6 का जो साइंस अराउंड यू मींस आपका जो साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसका जो एक्सप्लेनेशन डिस्कशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप स्टडी करने के बाद आप क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आपको क्या जानने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप जो साइंस को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ के साइंस होता क्या चीज है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो डिफरेंट जो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट जो इन्वेंशन हुए, डिस्कवरीज हुए और जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आप जानेंगे। कौन कौन से जो साइंटिस्ट ने किन किन चीजों का इन्वेंशन है, खोज है, उसने किया था। साथ ही साथ जो साइंस का जो यूज है और उसका जो मिस यूज है, इसके बारे में भी इस जो वीडियो है, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या जो चीजें हैं वो स्टडी करना है, तो यहाँ पर ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि जो व्हाट इज अ साइंस, साइंस आखिर होता क्या चीज है, हम उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हाउ डज अ साइंटिस्ट वर्क, साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, हम उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं, साइंटिस्ट कैसे वर्क करते हैं, तो साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए कौन कौन से वो जो साइंटिफिक जो मेथड वो यूज करते हैं। ऑब्जर्वर, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस होता है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं कि कहां पर ये जो निष्कर्ष है, ये जो मेथड्स है, वो साइंटिस्ट है वो प्रूव करते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग टू अदर, उसके बाद वो जो जो चीजें उनको मिला जाने हैं उसके बारे में वो हमें बताते हैं, अदर लोगों को बताते हैं। तो ये जो साइंटिफिक जो मेथड्स है वो जो है यूज किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। फिर जो है हम साइंस का जो डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। चैप्टर में आपका इंक्लूड है, जिसमें से हम फिजिकल जो ब्रांच है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है साइंस का। देन बायोलॉजिकल जो ब्रांच है वहां पर बॉटनी और जूलॉजी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे बेटा कि जो आपका जो डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, हमारे में जो साइंटिस्ट है, जिसमें इंडियन साइंटिस्ट और जो साइंटिस्ट जो अदर जो कंट्री फॉरेनर जो साइंटिस्ट हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो साइंस का हम कहां पर किस किस चीजों पर यूज करते हैं, जैसे हेल्थ और लॉन्जेटिव से वहां पर हम यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस है, या फिर आपके जो क्लॉथिंग्स है, अप्लायंसेस, या फिर जो गैजेट्स है, हम घरों में जो डिफरेंट जो अप्लायंसेस जो यूज करते हैं वो उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ रिक्रिएशन, हमारे मनोरंजन के लिए जो चीजें हम साइंस का यूज करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी के लिए जो साइंस का यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मिस यूज ऑफ साइंस, साइंस का जो मिस यूज होता है, यूज तो ये हो गया हमारा साइंस का यूज, तो साथ ही साथ हम साइंस का मिस यूज भी करते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स है बेटा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये जो हमारा जो साइंस है अराउंड यू उससे रिलेटेड। तो इन टूडेज वर्ल्ड वी इंजॉय कंफर्ट दैट आवर एंसेंटर्स नेवर इवन ड्रीम ऑफ। मिस हम जो है अभी के दौर पे हमें जो चीजें मिल रही है, हमें जो कंफर्टेबल जो मिल रहा है, हम इतने आराम से रहते हैं। सो जो हमारे एंसेंटर, जो हमारे पूर्वज से पहले के जो लोग थे, वो उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे। इन जो चीजें हैं वो हमें अभी देखने को, जानने को, सुनने को मिलता है। So we have improved varieties of grains, fruits, vegetables and farm and dairy products. मिस हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो फूड्स हैं, जो हम खाने पीने की जो चीजें हैं, जो हमारे अनाज है, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर इतने सारे हमने इंप्रूवमेंट किया है, इन्वेंशन किया है कि हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही कंफर्टेबली जो है हमारा जो लाइफ है बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से चल पा रहा है। Our general health has improved as many of us are now aware of the nutritive values of different kinds of foods. मिस हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर तरीके से है। बेटा देखे होगा आप लोग कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे बॉडी को कौन सा जो न्यूट्रिशंस है, कौन सा जो पौष्टिक जो तत्व है वो हमें चाहिए, ताकि हमारा बॉडी है वो क्या हो, हेल्थी हो, हमें कोई बीमारी ना हो, हमारा जो इम्यूनिटी जो सिस्टम्स है वो बेहतर रहे। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी जो चीजें खानी है, कौन कौन सी चीजें हमें ईट करनी है, वो सभी चीजें हमें पता है। आपको भी पता है कि आपके हेल्थ के लिए कौन सी जो चीजें हैं वो बेहतर है और कौन सी चीजें बेहतर नहीं है।
सो मोर मेडिसिन आर अवेलेबल नाउ टू प्रिवेंट एंड क्योर डिजीजेस। अभी जो बीमारियों के इलाज के लिए आपको पता है कि डिफरेंट डिजीजेस है, डिफरेंट जो बीमारीज है बेटा, तो उसके इलाज के लिए हमारे पास डिफरेंट जो मेडिसिन है वो इजिली अवेलेबल है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मेनी जो डिजीजेस है, जैसे आपके जो डिफरेंट टाइप की बीमारियां है, स्मॉल पॉक्स है विच अफेक्टेड एंड किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डेकेड्स एगो हैव नाउ बीन इरेडिकेटेड। मिस अब जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की हम बात करते हैं बेटा, जो पहले बहुत ज्यादा होता था और बहुत सारे जो लोग हैं इसके कारण से उनकी मृत्यु भी, डेथ भी हो जाती थी। तो ये जो चीजें हैं अभी क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इससे रिलेटेड जो हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट जो रिसर्च हैं वो कंटिन्यूटी कर रहे हैं। मास जो वैक्सीनेशन हैज आल्सो इरेडिकेटेड पोलियो क्रिपलिंग डिजीजेस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मिस पोलियो का जो टीका आ गया है, साथ ही साथ और जो अदर जो जानलेवा जो बीमारियां हैं बेटा, उनके भी जो वैक्सीनेशन है, जैसे अभी करेंट में सिनेरियोज में हम देख रहे हैं जो कोरोना का जो वायरस है कोविड-19 वो फैला हुआ है, बट हमारे कंट्रीज या फिर वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज है उनका भी वैक्सीन है वो डेवलप कर लिए हैं। और वो जो बीमारी जितना पहले घातक था वो अब उतना ज्यादा घातक नहीं है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो किनके कारण से हुआ है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट फील्ड्स के जो डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते थे, चाहे वो फिजिकल साइंटिस्ट हो, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो, इनके द्वारा जो ये प्रयास किया गया, इन्हीं से ही जो हमारे बीमारियों का जो है हम इतने हेल्थी हैं, हम इतने मजबूत हो सके हैं। सो बेटा नेक्स्ट जो आता है कि जो देयर आर बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की भी बेहतर साधन है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। कम्युनिकेशंस, संचार के भी माध्यम से हम जो है इंटरनेट, मोबाइल फोन का यूज करें। आजकल आप जो जैसे स्टडी आप कर रहे हो बेटा, वो किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। इंटरटेनमेंट के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे आप थिएटर जाइए, चाहे टीवी पर देखिए, चाहे वो मोबाइल्स पर देखिए, आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। सो now computers and a smartphone have brought people closer together. Materials like plastic, nylons, polyester and और जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम बात करते थे, ये जो स्मार्टफोन या फिर जो हमारे पास जो कंप्यूटर्स आए, टैबलेट्स आए, इससे क्या है हमारा जो लाइफ है वो इजी हो गया। और जो लगभग हर एक जो पीपल्स है उनके पास आज के दौर में देखा जाए तो एक ना एक स्मार्टफोन जरूर होता है। फैमिली में तो कम से कम एक स्मार्टफोन होता ही है। ये जो प्लास्टिक या फिर अदर जो और स्टेनलेस स्टील्स की बात करें, ये 150 इयर्स एगो पहले की हम बात करते तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, या फिर था तो लिमिटेड अमाउंट में। जो हायर जो क्लास के जो पीपल्स है, रिचर जो पीपल्स हैं, उनके पहुंच में था। कॉमन जो पीपल्स हैं उनके पास ये चीजें मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अभी हम मोबाइल्स की बात करें बेटा तो 30 इयर्स या फिर हम जब हम खुद जो स्मॉल आपके जो एज के थे बेटा, तो हमारे पास कोई मोबाइल्स या फिर कंप्यूटर्स वाली चीजें नहीं थी। बट अभी आप देख रहे हो, आप स्टडी में, आप गेमिंग में इन चीजों का यूज कर रहे हो। जो मोबाइल्स आपके सभी के पास, लगभग अधिकांश जो पीपल्स हैं उनके पास पर्सनल जो मोबाइल्स हैं, अधिकांश जो बच्चे हैं उनके पास पर्सनल मोबाइल होने लगा है। आप जो देखते हैं बेटा, वेदर फॉरकास्ट है, वेदर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन अभी आपको पता है कि आपको नॉलेज है, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली के मेंबर्स को मालूम है कि जो हमारे यहाँ जो बारिश होने के जो चांसेस हैं, रेनफॉल्स है, वो कब होने वाला है, मानसून जो आने वाला है, तो वो अब हमारे पास जो एडवांस में हमें पता होता है कि जो रेन होने वाला है, तो हैवी रेनफॉल्स कहां पर साइक्लोन्स आने वाले हैं। तो इन सब के बारे में एडवांस में हमें पहले से ही वार्निंग है, उसकी जानकारी है, सूचना है, वो मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो इनको जो इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अदर जो चीज आता है कि जो लेबर्स हैं, मिस बहुत ज्यादा जो हमें काम करने के लिए जो लेबर चाहिए, मजदूर की जरूरत है, वो आजकल के दौर में देखा जाए तो कम हो गया है। डिफरेंट जो सेविंग जो डिवाइसेस हैं, जैसे वॉशिंग मशीन आ गया, कपड़े धोने के लिए जो लोग लगते थे, आप घरों में आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, वो जो है चीज उनका इन्वेंशन हुआ। नहीं तो उसके लिए पहले एक जो है काम करने या फिर उसके जो टाइम स्पेशल देना पड़ता था कपड़े सफाई के लिए। टेलीफोन्स आ गए हैं, या तो पहले क्या होता था, लेटर्स के माध्यम से जो है कोई इंफॉर्मेशन किसी को जानकारी देना है तो वो दिया जाता था।
कंप्यूटर्स आ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो काम है, हमारा जो वर्क है, हेल्प अस डू मोर वर्क इन अ शॉर्टर टाइम। मीन्स बहुत कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए, काम करने के लिए हेल्पफुल है। देन इलेक्ट्रिक लाइट्स है, फैंस है, एयर कंडीशनर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अभी देख रहे हो बेटा समर सीजन चल रहा है, बिना एसी या फिर जो कूलर के तो हम रह नहीं सकते हैं, है ना। अभी मैं जो है आपको टीच कर रहा हूं तो मेरे सामने कूलर भी रन कर रहा है, बिना कूलर के तो पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि इधर से पता नहीं किधर किधर से पानी जो है निकलने लगता है ना। सो बेटा यहाँ पर क्या है कि ये जो सभी जो चीजें इन्वेंशन हुआ है, और इन्वेंशन किसने किए, हमारे साइंटिस्ट ने खोज की है इसकी। और ये जो है हमारे जो लाइफ है, उस हमारे जो घर है उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है। कुछ जो चीजें हैं जिसके बिना हम अभी के दौर में लाइफ की जो है कल्पना ही नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। इन केस आप देखते होगे कि कभी कभी आपको जब बिना स्मार्टफोन के स्कूल जाना पड़ता है तब आपको कैसा लगता है, या फिर कभी कभी आपके पेरेंट्स जब आपको एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक आपको स्मार्टफोन नहीं देंगे, तब आप सोचिए कि आपका लाइफ है वो कैसा होगा। आप बिना स्मार्टफोन के, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के हमारा जो लाइफ है वो लगभग हमें अधूरा लगता है। सो डू यू नो हाउ ऑल ऑफ दिस इंप्रूवमेंट हैव टेकन प्लेस। क्या आपको पता है कि ये जो इंप्रूवमेंट है या फिर ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कैसे आया, है ना। ये स्मार्टफोन हम देख रहे हैं वो तो बहुत पहले नहीं था। ये जो टेक्नोलॉजी कैसे आई, हम जो देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको टीच कर रहा हूँ, आप उसको वहां पर यूट्यूब के माध्यम से कैसे देख पा रहे हो, ये आपको कहाँ से पता चला, कैसे हम इसके बारे में सोच सकते हैं। सो इट इज थ्रू साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सब चीज जो हो पाया है किसके कारण से हुआ है, साइंस के कारण से। इसके जो एप्लीकेशन है, डिफरेंट जो साइंटिफिक जो एप्लीकेशन है, उन्हीं के कारण से ये सभी जो चीजें हैं वो पॉसिबल हो पाया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा आपका जो व्हाट इज साइंस। साइंस आखिर होता क्या चीज है। साइंस में हम जो डिफरेंट टाइप के जो चीजें देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई रहा है, हम बायोलॉजिकल साइंस या फिर हम जो डिफरेंट जो साइंटिफिक जो चीजें देखें, इन्वेंशन करें, तो आखिर ये जो साइंस है वो होता क्या चीज है। हम जो साइंस के बारे में साइंस 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 वो हम स्टडी कर रहे हैं। सो साइंस इज अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। मींस भाई साइंस एक ऐसा जो सिस्टम्स होता है जहां पर हमें क्या करना है, किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं उसको एक डिफरेंट जो साइंटिफिक जो मेथड है, जो साइंटिफिक जो तरीके से हमारे पास जो कोई समस्याएं हैं उसका हम समाधान करते हैं। हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, जैसे हम देख रहे हैं भाई, हम लोग पता होना चाहिए, हम जो है आप जो है ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, आप वहां पर घर बैठे उस चीजों को देख रहे हैं, तो वो जो किस कारण से हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है, तो इसी चीज के बारे में हम पता करते हैं। तो वो हो जाता है कि जो साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइंस करते हैं। मींस जो है नॉलेज है उसको हम ऑर्गेनाइजिंग, एक नॉलेज मींस एक ऑर्गेनाइजिंग तरीके से, एक जो व्यवस्थित तरीके से हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, उसका जो है निष्कर्ष करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। सो वो होता है साइंस। देन साइंस यूज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। जैसे क्या करता है कि जो साइंस है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। मींस वो जो है किसी भी चीज के बारे में हम, जैसे हम सोचेंगे कि भाई बारिश कैसे होता है, सो हम उसके बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई, उसके पर हम जो है जानने का प्रयास करेंगे कि भाई हमें पता है कि जो कैसे पता चला कि जो सन आपका जो हमारा सन है उसके कारण से ऑपरेशन होता है, फिर वो जो है जो ऑपरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, फिर वहां पर कंडेंसेशन के बाद वो जो है फिर से प्रिसिपिटेशन के रूप में, बारिश के रूप में हमारे नीचे आता है। तो ये जो प्रोसेस जो वाटर साइकिल जिसे हम जानते हैं, तो इसे किसी न किसी ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, इसको समझाने का प्रयास किया, इसको वो चीज जाने हैं तभी वो हो पाया है। सो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि हाउ अ प्लांट ग्रो और व्हाई अ पीस ऑफ मेटल मेक्स अ साउंड व्हेन स्ट्रक। मींस अब यहाँ पर आता है कि भाई एग्जाम्पल में हम देखेंगे प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है, प्लांट ग्रो कैसे होता है वो उसके बारे में, या फिर हम किसी मेटल की चीजें हैं उसको जब हम ठोकते हैं
या फिर किसी वुड की चीजों को ठोकते हैं तो उससे क्या होता है, साउंड है, वो आवाज है, वो क्यों आता है। सो ये जो चीजें हैं वो हमें पता कैसे चलेगा, जब हम उसके बारे में उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, एक साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 में बेटा आपके लिए बताया गया है, आपको क्या करना है, एक्टिविटीज करने हैं, जिसमें जो 2 टॉपिक्स दिया गया है, एक जो है आपका जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो पहले जो सेंचुरीज में क्या होता था कि जो है हम हमारे जो पूर्वज है एंसेंटर्स है वो कम्युनिकेशन कैसे करते, सेंचुरी 100 साल पहले जाए तो वो कम्युनिकेशन कैसे होता था, और अभी के दौर में देखा जाए कम्युनिकेशन कैसे होता है। पहले जो मैसेज भेजने होते थे तो उसको फूड्स के थ्रू, पैर के से, या फिर जो कबूतर के थ्रू, या फिर जो ढोल नगाड़ों के थ्रू पहुंचाया जाता था। बट अभी जो देखेंगे तो टेलीफोन, ईमेल्स है, सोशल मीडिया है, न्यूज है, इनके माध्यम से जो है जस्ट कुछ जो सेकंडों में ही पहुंचा दिया जाता है। तो इसका जो है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर आपको जो कॉलेज मेकिंग से जो चार्ट पेपर के थ्रू कुछ जो पिक्चर्स है पोस्ट करते हुए ये जो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा आपका द साइंटिफिक मेथड्स। मिस हमने अभी जो साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, हमें नॉलेज एक्वायर करना, एक्वायरिंग नॉलेज है या फिर ऑब्जर्वेशन करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई जो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर डिफरेंट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, टेस्टिंग होता है, डिफरेंट जो है आपके जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डिफरेंट जो नोट्स वगैरह जो है डायलॉग्स बनाए जाते हैं, तब कहीं जाकर जो है हमें एक जो रिजल्ट है वो निकलता है। सो उसी जो पॉइंट्स को देखेंगे कि जो साइंटिफिक मेथड्स एडॉप्ट्स 5 स्टेप्स टू 6 एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉब्लम। क्या करने हमें 5 जो स्टेप्स है उसको फॉलो करने हैं, और जो प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हमें जानना है तो उसका जो डिफरेंट 5 जो स्टेप्स है उसको फॉलो करते हुए हम उसके बारे में जो रिजल्ट है उसको हम जान सकते हैं। सो however you do not have to be a scientist to use the scientific methods। अब यहां पर क्या होता है कि जो you do not have to a scientist to use scientific, अब ऐसा नहीं है कि भाई जो है हम क्या है एक साइंटिस्ट नहीं है तो ये जो साइंटिफिक जो मेथड है उसका यूज नहीं कर सकते, या फिर कोई जो किसी की चीज के बारे में हम नॉलेज नहीं ले सकते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज इलस्ट्रेटेड बिलो विथ एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। अब यहाँ पर एक जो साइंटिफिक जो मेथड्स है उसके बारे में बताया गया है, और हम उसको जो डेली लाइफ में है उसको चीज को हम कर सकते हैं या फिर हम करते भी हैं। जैसे यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में जो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, एक हमारे जो डेली लाइफ में हमें जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उससे रिलेटेड एक जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक जो यंग मदर है उसका एक छोटा बच्चा है, बेबी है, who had her first child a few weeks earlier notice a change in behavior of her babies। एक जो महिला है, एक जो लेडीज है, वो क्या है अभी अभी वो जो है क्या बनी है, कुछ समय पहले ही वो फर्स्ट मदर बनी है, पहला बच्चा हुआ है उनका, और वो नोटिस कर रही है कि भाई पहले जो उनका बच्चे का जो चाइल्ड है उसका बिहेवियर अलग था, उनका स्वभाव अलग था, उनका आदत अलग था। अभी जो है कुछ समय पहले उनका जो बिहेवियर है आज जैसे देखा जाए तो उनका बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। सो व्हाट इज द मैटर विथ माई बेबी। अब वो जो माँ है वो सोचती है कि क्या हुआ है, उनके बच्चे को क्या हुआ है, बच्चा जो है रो क्यों रहा है, या फिर और कई चीजें हो सकती हैं। सो सी थिंक, वो सोचती है दिस इज द प्रॉब्लम शी हैज आइडेंटिफाइड। अब वो क्या करती है, वो जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती थी कि आखिर समस्या कहां पर है, क्या क्या चीजें समस्या है, आखिर कहां पर है। सो अब वो क्या करती है, फर्स्ट स्टेप्स है वहां पर वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करती है, और अब सेकंड जो स्टेप्स है वहां पर ऑब्जर्वेशन एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। मिस वो तो पता चल गया फर्स्ट स्टेप में कि उनके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। अब सेकंड स्टेप में हमें जानना है कि एक्चुअली जो है प्रॉब्लम आखिर है क्या चीज। सो द मदर ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब जो है वो जो माँ है वो ऑब्जर्व क्या करती है, द बेबी हैज वेकन अप कैरिंग एंड लुक्स डल। अब उसके जो बेबी है वो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी जो है क्या करते हैं, जग जा रहे हैं, या फिर वो चिल्ला रोने लग रहे हैं, बार बार वो रोने लग रहे हैं, वो डल बहुत ही डल नजर आ रहा है, थका हुआ है, वो जो जैसे ही
is not kicking his legs as he normally does. He throws up the milk he drank earlier. अब क्या कर रहा है वो बच्चे जो है अपने पैरों को हिलाता था, किक करता था, लात मारता था, वो भी नहीं कर रहा है। पहले जो दूध पीता था उसको भी नहीं पी रहा है अब। सो उसकी मां जो है ये सब चीजें जो उनके जो चेंजेस बिहेवियर में चेंज आया है उसको ऑब्जर्व कर रहे। देन हिज फोरहेड फील वार्म टू द टच। उसकी जो मां है यहाँ पर उसके सर पर टच कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है। मीन्स उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा लग रहा है। सो द मदर्स लुक अप अ बुक ऑन चाइल्ड हेयर फॉर एडवाइस। अब उसकी जो माँ है वो क्या करती है, भाई मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, वो ऑब्जर्व कर लिए कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम है, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए, जानकारी इकट्ठा कर लिए कि उनके बच्चे को क्या क्या समस्याएं हैं। देन अब वो क्या करती है, बुक्स पढ़ती है जहां पर बेबी इस बच्चे के बारे में, उनके जो हेल्थ से रिलेटेड जो बुक्स है उसके बारे में जानते हैं कि सी ऑल्सो कंसल्ट सम फैमिली मेंबर्स हु हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। वो बुक स्टडी करती है, अपने आसपास के जो उनके जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। सो आखिर उनको क्या हो सकता है वो जानने का प्रयास करती है। अभी के दौर में होगा तो हम क्या करेंगे, मोबाइल निकालेंगे, गूगल सर्च करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा समस्याएं हैं तो क्या एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या किया जाता है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। अब एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाई पॉसिबली उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आखिर हुआ क्या है। सो द मदर ऑब्जर्व्स एंड द इंफॉर्मेशन शी हैज गैदर्ड फ्रॉम बुक्स एंड द फैमिली लेड हर टू द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट हर बेबी हैज अ फीवर। अब उसकी जो माँ है वो ऑब्जर्व करती, देखी है उनके बच्चे के जो उसमें हैबिट्स में जो चेंज आया उसको उसने ऑब्जर्व किया है, साथ ही साथ उसके बुक्स है उसको उसने रीड किया, अपने आसपास फैमिली मेंबर्स है उनसे पूछे। सो अब वो जो है क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को क्या है, फीवर हुआ है, मीन्स उनके बच्चे को बुखार है। देन सी प्रेडिक्ट्स दैट द बेबीज टेम्परेचर विल बी हायर देन नॉर्मल। वो जब उस टच करती है फोरहेड को, यहाँ पर टच करती है तो उनको एहसास होता है, उनके बेबीज को पकड़ते हैं कि उनके बॉडी का जो टेम्परेचर ज्यादा है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे कहीं ज्यादा है। सो सच अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू अ प्रॉब्लम इज नोन एज द हाइपोथेसिस। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन किया गया है उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। हम वो परिकल्पना कर लिए कि नहीं मेरी बच्ची को फीवर है या फिर मेरे बच्चे को फीवर हो सकता है क्योंकि ये चीजें सिम्टम्स हैं वो उनको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो आता है कि स्टेप 4 में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब क्या कर दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल अब वेरिफिकेशन करना है उसको कि भाई एक्सपेरिमेंट करके जानना है कि एक्चुअली में वाकई उनको फीवर है कि नहीं। हमने तो आइडेंटिफाइड कर लिया है, हमने पता कर लिया कि हो सकता है, बट एक्चुअली में आखिर है तो है या फिर नहीं है, नॉर्मली हमारा जो है हमें भ्रम तो नहीं हो रहा है। सो एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, द मदर यूज अ थर्मोमीटर एंड मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हर बेबीज। अब क्या करते हैं कि जो वो क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं, बेबी के मुंह में वो थर्मामीटर डाला और एक्चुअली पता किया कि भाई उनके बॉडी का टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर निकला 38 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये जो पॉसिबल जो अब यहाँ पर जो एक्चुअली उसकी जो माँ है उनको लग रहा था कि नहीं मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, फीवर है उसको, अब यहाँ पर प्रूफ हो गया कि नहीं एक्चुअली में तबीयत उनका खराब है क्योंकि जो टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मली देखा जाए तो 37 तक होना चाहिए या फिर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 97 से 98 के बीच 99 के बीच 98.87 हो सकता है। सो ये जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो मिस यहां पर प्रूव हो गया कि एक्चुअली में उसको फीवर है। सो अब स्टेप 5 में रीचिंग अ डेफिनेट कंक्लूजन। अब जो है फाइनली निष्कर्ष निकलता है यहां पर कि जो सिंस द थर्मोमीटर शोज दैट द बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन नॉर्मल, शी फाइंड्स दैट हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन।
अब उनको पता चल गया कि भाई नहीं, एक्चुअली में जो है बॉडी का टेम्परेचर हाई है, नॉर्मल से ज्यादा है, सामान्य से ज्यादा है। सो पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशन की वाज करेक्ट एंड रीच अ कंक्लूजंस दैट हर बेबी इंडीड हैज अ फीवर। अब वो जो है फाइनल जो है निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि भाई एक्चुअली में उनके बेबीज को क्या हुआ है, फीवर हुआ है, उनको भी बुखार है। When a hypothesis is tested using an experiment and are found to be correct, it is called a theory। अब ये जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कि भाई हमारी परिकल्पना थी, हमने एक सोचा था कि नहीं, मेरी बच्चे को, मदर ने सोचा था कि उसकी बच्ची को वो जो है क्या कर रहे हैं, ठीक से हाथ पैर नहीं चला, मिल्क नहीं दे रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उनका जो टेम्परेचर हाई है। सो ये जो थ्योरी है हमारी, जो एक्चुअली जो हमारी जो सोच थी वो अब एक प्रूफ हो गई कि नहीं, उसका जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है तो उनको जो है फीवर होगा, और ये प्रूफ हो गया। सो इसी से रिलेटेड बेटा ये जो एक साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, ये साइंटिफिक जो सिस्टम्स है जिसको यूज किया गया, यहाँ पर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बेटा वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आपको एक जो बच्ची जिसका नाम है मुस्कान, वो स्टडी कर रही है। अब उसके पास एक जो क्वेश्चंस आता है, वो कैसे क्वेश्चंस आता है, वो स्टडी कर रही है, सडनली आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट चला जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है। देन ये लाइट चली गई, उसकी मम्मी आई कैंडल लेके, कैंडल जलने लगी और फिर से जो है रोशनी है वो वहां पर आ गए, लाइट्स आ गया। अब वो जो है, अब मुस्कान के मन में, उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, पोज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप है, व्हाट डज द कैंडल नीड टू बर्न। कैंडल को जलने के लिए क्या चीजों की जरूरत, क्यों जल रहा है कैंडल। सो अब जो ऑब्जर्व करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास करते हैं, अपनी मम्मी से पूछती है कि भाई ये जो है कैंडल कैसे जलते हैं। तो उसकी मम्मी एक्सप्लेन करते हैं कि जो किसी भी चीज को जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 फैक्टर चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। तीनों जब होगा तभी वो किसी भी चीज है वो जल सकती है। अब यहाँ पर प्रोपोज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस एक सोच आई, परिकल्पना है कि भाई गैस स्टोव जल रहा है, कहीं पर हम फायर ये करते हैं। सो अब यहाँ पर हुआ कि भाई ऑक्सीजन जो है जलने के लिए चाहिए, देन कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सो अ कैंडल नीड ऑक्सीजन टू बर्न। अब हाइपोथेसिस में हमने देखा परिकल्पना के लिए कोई जलने के लिए, कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा यहाँ पर कि अब हम जो है कैंडल को जलाएंगे, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, कि भाई यहाँ पर तो कैंडल जल रहा है, अब बट हम एक जार है उसको ढक दिए, अब वहां पर ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा, बाहर से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या वो जलेगा, थोड़ी देर तक, जब तक ऑक्सीजन उसके इनर पार्ट में, तब तक वो जलेगा, फिर बुझ जाएगा। फिर से हम वही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब देखिए यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन जब तक है तब तक जल रहा है, बुझ गया, फिर से वही एक बड़ा छोटा छोटा करते गए तो उसका जो टाइम है वो जल्दी बुझ जा रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उससे क्या हो गया कि अब हम प्रूफ हो गया कि नहीं, कि एक्चुअली में जो है क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन है वो उसको जलने के लिए जरूरत है। देन ऑक्सीजन खत्म होते जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वहां पर बढ़ने लगता है, तो वो धीरे धीरे बुझ जाता है कैंडल, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से उसको नहीं मिल रहा है, वहां पर इनर पार्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है। अगर ये जो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इससे क्या हो गया कि हम जो देखें, अब ये जो हमारा प्रॉब्लम था बेटा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने क्या है ऑब्जर्व किया कि जो ये जो क्वेश्चन पोज, एक क्वेश्चन हमारे पास आया, फिर हमने उस ऑब्जर्व किया, इंफॉर्मेशन इधर उधर से गैदर किए, फिर एक जो हाइपोथेसिस किया, हमने परिकल्पना की, देन वहां से जो एक्सपेरिमेंट किए, देन फॉर्मली एक जो है हम एक थ्योरी फॉर्म से या फिर जो थ्योरी निकल के आता है, एक रिजल्ट हमारे पास आता है कि एक्चुअली में ये चीजें होती है। सो ये जो वीडियो के थ्रू हमने जो डिफरेंट जो साइंटिफिक जो मैटर्स है, 5 स्टेप्स है, उसको हमने और बेहतर तरीके से जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, हाउ डज साइंटिस्ट वर्क। अब ये जो साइंटिस्ट है वो काम कैसे करते हैं। सो अ साइंटिस्ट इज द पर्सन विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड्स। मीन जो साइंटिस्ट है वो क्या होता है, एक हमारे जैसे, आप जैसे क्या होते हैं, आम व्यक्ति होते हैं, आम जो ह्यूमंस होते हैं, बट उनकी जो सोच है, उनके जो माइंड्स है, उनका जो नॉलेज है वो कहीं ज्यादा होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, तो वो जो है लोगों से, समाज से कुछ हटकर सोचते हैं, है ना। नॉर्मल सोचने वाले जो लोग हैं वो साइंटिस्ट नहीं होते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचने वाले लोग ही साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर कोई जो चीजें, नई जो चीजें हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। ही और शी इज क्यूरियस अबाउट थिंग्स एंड
हैपनिंग मीन्स वो कोई जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं हो रही है या फिर कोई जो चीजें वस्तुएं हैं, तो उसके बारे में वो बहुत ही क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। मीन्स भी ये जो चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। जैसे आप जो है हम जो है नॉर्मल सा किसी भी चीज के बारे में कि भाई हमारे पास कुछ जो चीजें हैं, सो वो जो हम मोबाइल्स के बारे में करेंगे, जो डिफरेंट जो हम एप्स यूज करते हैं, तो कोई जो साइंटिस्ट होगा तो वो जो चीज सोचेगा कि भाई ये जो एप्स है डेवलप हो रहा है, इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है। सो द साइंटिस्ट डज नॉट टेक थिंग्स फॉर अ ग्रांटेड, ही और सी हैज अ keen sense of observation and the ability to arrive at the right conclusion from the observations made। मीन्स वो क्या होते हैं कि भाई वो जो है किसी भी चीज को वो इजिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, वे स्वीकार नहीं करते हैं। वो क्या होता है किसी भी चीज में वो जो है नुस्ख निकालते हैं, उसको खोजने का, जानने का, उसको उंगली करने का, उसका क्या होता है, सोच होता है, उनका प्रयास होता है कि भाई ये जो चीजें हैं तो ऐसा है, क्यों है, क्या है। जैसे हम जो है अभी तो एक समय जो 2G आपका 3G आया, 4G आया, 5G है, अब 6G की भी बात कर रही है। तो ये जो इंटरनेट स्पीड के मामले में जो साइंटिस्ट है वो अभी भी उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनके जो नॉलेज है वो अभी भी कंप्लीट है, वो और ज्यादा ज्यादा और इसके बारे में अभी भी आगे जाते जा रहे हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और कंक्लूजन निकाल रहे हैं। देन ही सी वर्क यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जनरली वो जो हमने डिफरेंट जो मेथड्स स्टेप्स है उसको फॉलो करते हैं ये भी। देन व्हेन अ साइंटिस्ट कम अक्रॉस समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड या ही सी प्रोसेस फॉलो। अब यहां पर क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है किसी भी चीज के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सो या फिर उनको जो किसी भी चीज के बारे में जानना है, ये करना है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले द साइंटिस्ट स्टेट द प्रॉब्लम, सबसे पहले भाई साइंटिस्ट ये चीजें देखते हैं कि उनको क्या चीजें जाननी है, क्या चीजें पता करनी है, या फिर वो क्या चीजें के बारे में वो जानना, पता करना, या फिर क्या नया वो खोज करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है कि भाई जो साइंटिस्ट हैं वो he or she makes observation and measurement and consult books, journals and other scientists to collect information related to the problem। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कोई भी चीजें हैं जिसके बारे में उसको जानना है, पता करना है, तो उससे रिलेटेड वो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई एक्चुअली में उनको करना क्या चीज है। देन उससे रिलेटेड वो मेजरमेंट करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अदर जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, उनके राय जानते हैं, अदर जो साइंटिस्ट हैं उनसे पता करते हैं, और जितने भी जो प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहां से भी उनको मिल सकता है वहां से लेने का प्रयास वो करते हैं। देन ही से क्रिएट अ हाइपोथेसिस दैट इज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू द प्रॉब्लम। यहां पर क्या होता है कि भाई वो जो है पॉसिबल जो कोई भी जो हाइपोथेसिस वो परिकल्पना करते हैं कि ये चीजें ऐसे है तो ऐसा हो सकता है क्या, है ना। वो जो चीजें हैं वो पहले से क्या कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन है वो दे देते हैं, और फिर उसी पर वो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि वो जो हाइपोथेसिस वो दिए हैं, सो उसका वो क्या करते हैं, ही और सी कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ द हाइपोथेसिस इज करेक्ट। अब वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, कि भाई वो जो है अब उसको प्रयोग करते हैं कि आखिर में मैं ऐसा चीज सोच रहा हूं, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो आखिर सही है कि नहीं। इफ द हाइपोथेसिस इज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली इट बिकम्स अ थ्योरी और अ लॉ। मींस अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया, सो वो क्या हो जाता है, कोई एक जो थ्योरी बन सकता है या फिर लॉज वो है, कोई एक नया जो है इन्वेंशन वहां पर वो चीजें हो सकते हैं। अदर इफ द हाइपोथेसिस इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर हाइपोथेसिस है वो करेक्ट नहीं पाया गया, सो इनकरेक्ट है, तो अब यहां पर क्या होगा कि देन अ न्यू हाइपोथेसिस इज मेड एंड टेस्टेड। अब एक नई परिकल्पना किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, फिर उस पर टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो प्रूफ हो गया तो वो जो है लॉज या फिर थ्योरी बन सकते हैं। तो साइंटिफिक ये जो साइंटिस्ट है वो समय समय पर डिफरेंट जो सोच है वो लाते रहते हैं, डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और नई नई जो चीजें हैं वो बनाते रहते हैं, लाते रहते हैं। सो ये होता है बेटा कि जो साइंटिस्ट है वो इस तरीके से
वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, हम नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, वहां पर डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट जो साइंस के जो ब्रांचेस हैं, साइंस के अलग अलग भाग है, साइंस में डिफरेंट जो अलग अलग जो फील्ड्स है, तो वहां पर अलग अलग तरीके से जो है साइंटिस्ट है वो वर्क करते हैं। सो इसके बारे में देन हम जो साइंस का यूज है, डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं और जो मिस यूज है, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो पार्ट्स है, वहां पर स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, थैंक यू।